नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर के माध्यम से आपके लिए एक नई संस्मरण कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, यदि आप एक बार मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो जो आपकी सोच है पहले जैसी नहीं रहेगी। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से काफी परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी ना किसी रिश्तेदार के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को हमेशा डांटता रहता था। और अपनी पत्नी से भी किसी ना किसी बात पे उसका झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। उस व्यक्ति जो पहले से ही तनाव में था, उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा उसका बेटा सो गया था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखने लगा तो उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वो चीजें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। हाँ दोस्तों, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू कर दिया और बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम का बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो वे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों का बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो वो मुझे कड़वी लगती हैं लेकिन इससे मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली अलार्म घड़ी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ जो मुझे सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर का भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने के लिए लेके जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चों की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी और वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। ईश्वर की कृपा है, मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। और ईश्वर की कृपा है, मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता रहता है, इसका मतलब मेरी सामाजिक हैसियत है और मेरे पास सुख दुख के साथ देने वाले लोग भी हैं। मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया था। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसने सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से खत्म हो गई। वह एकदम से बदल गया और भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसका माथे को चूमने लगा और अपने बेटे का तथा ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने भी जो परेशानियां हैं, जब तक हम उसे नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग से देखते रहेंगे तब तक परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को, उनकी परिस्थितियों को सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग से देखेंगे, हमारी सोच जो है एकदम बदल जाएगी। हमारी चिंताएं, परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यदि ये आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, कृपया इसका अनुसरण करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। यदि इस कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।